जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग से अब हम 7th कार्ड कंटिन्यू करते हैं। काली ओरेकल कार्ड्स का 7th कार्ड हम करने जा रहे हैं, जो कि है दक्षिणा। ठीक है, अब जो दक्षिणा वर्ड है ना, जिनको हिंदी पता है ना, उनके लिए बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दक्षिणा क्या होता है। मंदिर में जाते हैं हम दक्षिणा देते हैं, इसको हम और ज़्यादा समझेंगे कि यहाँ पे दक्षिणा क्या मतलब है। पहले हम पिक्चर को समझते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 हैंड्स हैं यहाँ पे, तो 4 हैंड्स का क्या मतलब है, ब्लेसिंग्स। ठीक है, काली माँ की ब्लेसिंग्स है। अगर हम कार्ड को देखते हैं तो कार्ड थोड़ा फियर्स है। ठीक है, थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा फियर्स मतलब थोड़ा सा डराता है, थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ काली माँ का रूप है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम उसमें काइंडनेस एंड जेनरसिटी भी देखते हैं काली माँ की, जैसे कि वो हमें ब्लेस कर रही है। कि अगर हाथ देखते तो हमें पता है कि वो हमें ब्लेस कर रही है, बट एक हाथ में उनके ये वेपन है। ठीक है, उस वेपन का, ठीक है, इस वेपन का क्या मतलब है, इस वेपन का मतलब है कि वो हमारी प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हमारी कैसी प्रोटेक्शन, हमारी सोल की प्रोटेक्शन बेसिकली। ठीक है, हमारी सोल की प्रोटेक्शन किससे, नेगेटिविटी से, ईविल से, हमारे खुद की ही नेगेटिविटी से और हमारे आसपास के इश्यूज से जो हमारी सोल को अफेक्ट करती है, उन सब से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये वेपन शो कर रहे हैं, दिखा रहा है कि शी इज़ ब्लेसिंग अस एंड एज वेल एज शी इज़ प्रोटेक्टिंग अस। उनकी ब्लेसिंग के साथ साथ वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। तो अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कार्ड आया है तो मतलब हम कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी फेस ज़रूर कर रहे हैं जहाँ पे वो सिचुएशन हमें बहुत परेशान कर रही है। बहुत केओटिक हो सकती है, बहुत ड्रामेटिक हो सकती है, और हमें ऐसा भी लग रहा है कि हम इसको हैंडल कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं। हमें बहुत बड़ी शायद ना हो, लेकिन वो परेशान बहुत कर रही है और हमें ये भी लग रहा है हम कर पाएंगे या नहीं। कभी हमें लगता है हम कर लेंगे, कभी हमें लगता है नहीं करेंगे, लेकिन इस कार्ड का मतलब है कि हम वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम हमसे बड़ी नहीं है, उस प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने के साथ साथ वो ये भी बता रहा है, अगर ये कार्ड रीडिंग में है तो इसका मतलब है काली माँ ये भी हमें एक मैसेज दे रही है कि डोंट वरी। इस प्रॉब्लम का चाहे वो जितनी मर्जी केओटिक है, जितनी मर्जी ड्रामेटिक है, जितना मर्जी आपको परेशान करे, बट इसका आपके फ्यूचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी हम कोई एक्शन लेने से इसलिए डर जाते हैं कि हमें लगता है हमारा फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, बट वो फ्यूचर में कोई भी उसका हमें इफेक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट एक पासिंग मेमोरी की तरह बन के रह जाएगा। हमें लगेगा हाँ कभी कुछ हुआ था, बस, उससे ज़्यादा उसका कोई असर हम पे नहीं पड़ेगा। इस कार्ड का और क्या मतलब है, इस कार्ड का मतलब है ये कार्ड फिर आया ही क्यों है। ठीक है, प्रॉब्लम है हम हैंडल कर लेंगे और वो ब्लेसिंग्स है काली माँ की, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आई है जब इसका फ्यूचर पे हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्यों प्रॉब्लम ये आई क्यों है, क्यों हमारे सामने है ये प्रॉब्लम, क्यों है प्रॉब्लम, इसलिए है जैसे कि ऐसे समझें इसको, जैसे कि रात होती है ना, एक सुबह से पहले एक रात होती है, तो क्या होता है हम रेस्ट करते हैं न्यू बिगिनिंग से पहले। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ताकि हम इंजॉय कर सके हमारी सक्सेस को, हमारी न्यू बिगिनिंग को, हमारी न्यू कहते हैं ना एक ग्लोरी को। तो ये प्रॉब्लम भी ऐसी ही है कि हमारे आगे आने वाली जो लाइफ है, जो हमारा कुछ होने वाला है, हम कुछ गेन करने वाला है, हम उसको इंजॉय कर सके। और ये प्रॉब्लम हमें एक्सपीरियंस भी दे रही है, लर्निंग भी दे रही है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, किस चीज़ की लर्निंग है, वो इसलिए है कि लाइफ में आगे जाके और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, जो हमें बहुत परेशान करेंगी, जिसमें हमें कभी कभी एक्शन लेने में डर लगेगा, ये सोच के कहीं हमारी आगे जाके लाइफ पे इसका कोई असर ना पड़े। बट ये एक प्रॉब्लम है ना, वो हमें ये सिखा रही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें बहुत आराम से, करेज के साथ, ट्रस्ट के साथ, माँ के ट्रस्ट के साथ, उन पे भरोसा रख के फेस करना है। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हमारे आगे की, उससे आगे की लाइफ में, हमारी फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। और ये प्रॉब्लम जो अभी फाइनली हम फेस करें, एक्सपीरियंस है कि हम अगर आज ये फेस कर लेंगे, आगे जाके ऐसी आने वाली प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हम ऑलवेज रेडी रहेंगे, तो वो हमें तैयार करने के लिए ये प्रॉब्लम आई है। अब हम पहले समझते हैं कि दक्षिणा का क्या मतलब है। ठीक है, दक्षिणा बेसिकली ना गिफ्ट होता है। गिफ्ट कौन सा होता है, गिफ्ट होता है जो हम ऑफर करते हैं अपने टीचर को, स्पिरिचुअल टीचर को, हीलर को, एक थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करवाते हैं, घर पे भी आपके कोई प्रीस्ट आता है, आप उससे पूजा करवाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पूजा के बाद उन्हें दक्षिणा देते हैं। राइट, दक्षिणा देते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने आपका काम करवाया है, जिसे हम एनर्जी एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो वही दक्षिणा है। क्यों, क्योंकि ताकि जितना जो भी उन्होंने पूजा करवाई है उसकी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके, क्योंकि उन्होंने पूजा के पैसे ले लिए, तो जितनी पूजा उन्होंने करी है उस कर्म का आपको क्या मिलेगा, ब्लेसिंग सारी मिलेगी। सिमिलरली ये दक्षिणा है। दक्षिणा का मतलब कि हमें कुछ ऑफर करना है काली माँ को, जिससे उनके हम ब्लेसिंग्स ले पाए। तो क्या ऑफर करना है,
ठीक है, क्या ऑफर कर सकते हैं? क्या काली माँ को हम फूल चढ़ाएं, ठीक है, या हम फल चढ़ाएं? ऐसा क्या ऑफर करें जिससे उनकी ब्लेसिंग्स तो उनकी आ ही रही है हमारी तरफ, ठीक है, वो तो ब्लेसिंग्स भेज ही रही है, लेकिन हमें रिसीव करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। किस तरह से हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं? तो लेकिन काली माँ को क्या इन सबकी ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। काली माँ को कोई भी लालच नहीं है, दक्षिणा एज अ काली माँ कोई लालच नहीं है, ना ही किसी ऐसी फिजिकल थिंग का जिसे हम पैसे बोल सकते हैं, फल फूल बोल सकते हैं, नहीं। फिर हम किस तरह से ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको दक्षिणा दे सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं एक अच्छे ह्यूमन बनकर, ठीक है। अगर हम किसी भी डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम उनसे डिवाइन से कनेक्ट कैसे होंगे? ह्यूमन लेवल पर अपने काम को अच्छे से करके, ह्यूमन को अपने खुद इंसान होकर सामने वाले को इंसान समझ के, ज़रूरत में किसी की मदद करके। आप इसको ऐसे समझिए, आपको अपनी मदर को कोई गिफ्ट देना है, ठीक है, बच्चा है छोटा, उसको अपनी मम्मी को कोई गिफ्ट देना है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरी मदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से खुश हो जाएगी वो देगा, चाहे वो एक ड्राइंग हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, ठीक है। हो सकता है मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लाया हो या मम्मी के लिए बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई हो, क्यों? ताकि उसकी मम्मी उसको देख के खुश हो जाए, उसमें एफर्ट्स नजर, उसमें प्यार नजर आए माँ का। अगर हम डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एज अ गुड ह्यूमन बींग बनना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरों की मदद करना, और हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं डिवाइन से, उनकी ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं? जब हम अपने अंदर से अपने ईगो को, एरोगेंस को, अपने ही सेल्फिशनेस को ख़त्म करते हैं, उससे बाहर आकर जब हम काली माँ पे भरोसा करते हैं, तब हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। वही एक एक्चुअल दक्षिणा है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे तो हम ऑब्वियसली एज ह्यूमन लेवल भी इंक्रीज हो जाएंगे, एज ह्यूमैनिटी पे भी हम इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उनकी सारी ब्लेसिंग्स को ले पाते हैं। आप इसको ऐसे भी एक तरह से समझिए कि क्या कैसे उनकी ब्लेसिंग्स तो आ रही है बट हम ले नहीं पा रहे। क्या होता है ना, एक पत्थर है जो चिकना पत्थर है, अब माँ तो ब्लेसिंग्स हमें भेजती जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या है, पत्थर क्या है, चिकना, उस पर पानी गिरा, जैसे बारिश की बूंदे गिरी, लेकिन क्या हुआ, सब बह गया, कुछ टिक नहीं रहा। वहीं पर मिट्टी है, सॉयल है, जब सॉयल पे पानी गिरा तो क्या हुआ, उसने एब्जॉर्ब कर लिया सब कुछ, ठीक है, उसने अपने अंदर ले लिया। लेकिन पत्थर के ऊपर से वो बह के चला गया, क्योंकि पत्थर के अंदर क्या है, पत्थर अपने ही उसके अंदर ईगो में है, एरोगेंस में है, सेल्फिशनेस में है, सुनने को तैयार नहीं है, उसको लगता है वो सही है। लेकिन मिट्टी क्या है, मिट्टी तो ओपन है, जो आप लोगे वो ले लेगी। तो इसी तरह से हमें क्या बनना है, मिट्टी की तरह बनना है। हमें अपने एटीट्यूड को, जिसमें हमें लगता है कि हम सही, हम दूसरों को इंसान नहीं समझ रहे, हम भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम उनकी पूजा बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल आते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो घबराना नहीं है, सरेंडर करना है तो कंप्लीट सरेंडर करना है, भरोसा करना है तो पूरा भरोसा करना है। ऐसा भरोसा करना है कि प्रॉब्लम तो आई है, मतलब कुछ सिखाने के लिए आई है, लेकिन जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। जब वो चीज़ हम कर लेंगे तो क्या होगा, हमें वो ब्लेसिंग्स जो आ तो रही है बट हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और जब हम ब्लेसिंग्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम को वैसे भी फेस कर लेंगे। सो ये जो मुझे कार्ड में समझ में आया, आप लोग को क्या समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू। जय माँ काली।